नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 4000 के नीचे आए संक्रमित, कचरा संकलन कंपनियों की मनमानी, आर्थिक तंगहाली से प्रकल्पों पर लगा ग्रहण। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 4000 के नीचे आए संक्रमित। रविवार को जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4000 से भी नीचे आ गया। कुल एक्टिव केस 3540 रह गए, जिनमें से 2708 सिटी के और 832 ग्रामीण भागों के हैं। रविवार को 196 नए पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से सिटी के 144 और ग्रामीण भागों के 48 के साथ ही 4 जिले के बाहर के हैं। इन्हें मिलाकर अब तक जिले में कुल पॉजिटिव संख्या 4,76,000 के करीब हो गई है, लेकिन इसमें से अब तक 4,63,000 से अधिक ठीक हो चुके हैं। रविवार को जिला प्रशासन से मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 10 संक्रमितों की मौत हो गई। इसमें 4 सिटी के, 2 ग्रामीण भागों के और 4 जिले के बाहर के हैं। अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 8,959 हो गई है। इसमें सिटी के 5,266, ग्रामीण भागों के 2,299 और जिले के बाहर के 1,393 का समावेश है। तो वही दूसरी ओर कचरा संकलन कंपनियों की मनमानी। शहर के कई हिस्सों में लग रहे ढेर आवारा जानवरों का भी आतंक। मनपा द्वारा शहर को कचरा मुक्त करने के लिए भले ही पुरानी एजेंसी को बदलकर नई 2 कंपनियों का काम आवंटित किया हो, लेकिन शहर की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि कोरोना काल में भी मनपा के सफाई कर्मचारियों के भरोसे काम होने तथा व्यवसायिक गतिविधियां बंद होने के बाद भी कचरा संकलन कंपनियों का काम संतोषजनक नहीं होने की चिल्लाहट अब पार्षदों की ओर से की जा रही है। कंपनियों की नियुक्ति के बाद से ही उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, लेकिन मनपा की ओर से इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। फलस्वरूप कंपनियों की मनमानी जारी है, जिसकी वजह से कई जगहों पर कचरे के ढेर लगे हैं। आश्चर्यजनक यह है कि महापौर रहते हुए संदीप जोशी ने अधिकारियों का रडार पर लेकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी, किंतु उनके जाने के बाद उसे नजरअंदाज किया गया है। तो वही तीसरी और आर्थिक तंगहाली से प्रकल्पों पर लगा ग्रहण। जमीन अधिग्रहण के अभाव में अटका विकास कार्य, 81 करोड़ 58 लाख की आवश्यकता। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पारडी पर प्रस्तावित आधुनिक मार्केट को विकसित करने के लिए नगर रचना विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रस्ताव के अनुसार कई तरह के विकास को अंजाम देने के लिए जमीनों के अधिग्रहण के लिए करोड़ों का निधि लगाने की संभावना जताई गई। यहाँ तक कि केवल आधुनिक मार्केट के लिए 81 करोड़ 58 लाख की आवश्यकता होने की जानकारी उजागर की गई। नगर रचना विभाग की ओर से रखे गए प्रस्ताव को मंजूरी देने की खानापूर्ति को मनपा की सभा में कर दी गई, लेकिन वास्तविक रूप में इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई कारगर प्रयास नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप मनपा की आर्थिक तंगहाली से प्रकल्पों को ग्रहण लगा हुआ है। केवल हर पारी में नए प्रकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर पुराने प्रकल्पों को ठंडे बस्ते में रखने का काम मनपा की ओर से किया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।